सब जाट हुए बीजेपी के, चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो बेनीवाल हो, या फिर अब चाहे वो हुड्डा होने वाले हो। बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक देश की सबसे बड़ी जाति को अपनी तरफ लेने का किस ओर जा रहा है। ये मास्टर स्ट्रोक क्या लोकसभा में 400 सीटों को लाने का सबसे बड़ा सिक्सर साबित होने वाला है, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना है। अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि राजनीति की ये परत के नीचे की परत का पूरा विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहे। हम बात कर रहे हैं कि जयंत चौधरी के ये कहने के बाद कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो राजनीति से ऊपर है और अब मैं उनको एनडीए में आने के लिए या आरएलडी का एनडीए में जाने के लिए मैं उनको मना कैसे करूं। इसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आरएलडी तो एनडीए में जा रही है, और इसके साथ ही जयंत चौधरी जो कि हरियाणा की राजनीति में जाट कौम का एक बड़ा नाम है, वो बीजेपी के साथ शामिल होने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए। दूसरी तरफ बेनीवाल की अगर बात करें तो अब लगातार खबरें ये आ रही है कि बेनीवाल दूर तो सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से हुए थे, अब कोई और किसान आंदोलन का जो बिल था वो सरकार ने वापस ले लिया, तो अब कोई रीजन नहीं बचा, कोई वजह नहीं बची बेनीवाल को एनडीए के करीब नहीं होने की। तो दूसरी तरफ ये दिखाई दे रहा है, और तीसरी तरफ जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कहीं ना कहीं बीजेपी से लगातार होती नजदीकी। और इस बात को समझना होगा कि अगर हुड्डा भी चले गए बीजेपी के साथ तो कांग्रेस अपना बचा कुचा जाट वोट बैंक खो देने वाली है, और 400 पार सीटें लाने के लिए बीजेपी का यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पे भी लगातार ये बात चल रही है कि जयंत चौधरी के बाद बीजेपी की नजर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है, और एक दौर की सफल वार्ता के बाद राजस्थान के आधा दर्जन कांग्रेसी जाट नेताओं की भाजपा में एंट्री सहित नागौर लोकसभा में हुड्डा के रिश्तेदार ज्योति मिर्धा की टिकट तय मानी जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस आलाकमान की अनिर्णय नीति से नाराज है हुड्डा। देखिए, कांग्रेस आलाकमान की रीढ़ की हड्डी नहीं होने की बात कोई बहुत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, और इसको लेकर हुड्डा भी लगातार नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी पर चोट कर दी बीजेपी ने, और इस चोट को करने के बाद कहीं ना कहीं जाट जो लॉबी है वो साधने पर बीजेपी जुटी हुई है। अब अप्रैल में होने वाले चुनाव के लिए वक्त बहुत कम बचा है, और इसलिए बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई है कि एनडीए को सशक्त करेंगे जाट लॉबी से, और अगर ये लॉबी सशक्त हो जाती है तो राजस्थान ही क्या, हरियाणा ही क्या, दिल्ली के भी बहुत सारे इलाकों में भी कोई रोक नहीं पाएगा बीजेपी को, और इस तरह से 400 सीटों का लक्ष्य पूरा करेंगे। बेनीवाल भी साथ आएंगे, हुड्डा भी साथ आएंगे, चौधरी भी साथ आएंगे, फिर बचेगा कौन? ये वाकई बहुत बड़ा स्टेप होगा, और अगर ऐसा हो जाता है, बीजेपी 400 का अपना लक्ष्य पा लेती है, तो फिर वो सारे पेंडिंग बिल्स जो होने चाहिए वो भी बीजेपी लाएगी, और कहीं ना कहीं देश की राजनीति में बीजेपी सबसे बड़ा नाम तो होगी ही, पर दूसरे तमाम सारे विपक्षी नामों को पूरी तरह से धूल चटा जाएगी। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना, या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट,
एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।